इसकी मैं सेकंड में एक बार रिकॉर्डिंग वगैरह में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। तो हम इस वाले कोड पे थे, ठीक है। अभी ना हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम आरएन यूज कर रहे हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, टू ट्रेन अ मॉडल जो कि मेरे मूवीज के रिव्यू को कैटेगराइज कर सके, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सके उनका, कि भाई वो जो रिव्यूज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव रिव्यूज है, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले जो ऊपर डिफाइन वगैरह करी चीजें उनको रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना मॉडल डिफाइन कर दिया सबसे पहले, ठीक है। उसके अंदर एम्बेडिंग लेयर्स है, आरएन की लेयर है, एंड सो ऑन, ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। आरएनएन तो पता है ना क्या होता है, आरएनएन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, है ना, ये तो पता है क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने उस इस कंसेप्ट को यूज करके एक मॉडल यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अच्छा, इसको शेयर नहीं हो रहा, सॉरी, रुको इस पे आने दो, क्या करता हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले आरएनएन को यूज करके यहाँ पे एक मॉडल डिफाइन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना सबसे पहले डेटा सेट को लोड किया, ठीक है। एक टोकनाइजर डिफाइन किया, टोकनाइजर बताया था कि वजह से वर्ड्स योर नेम है, तो वर्ड्स को डिफरेंशिएट करना, मतलब वर्ड्स को अलग अलग करने वाला, सो टोकन्स में कन्वर्ट करने वाला पार्ट, ठीक है। वो मैंने बेसिक टोकनाइजर डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने वोकैबुलरी डिफाइन करी कि भाई जो पैडिंग है उसको हम 0 लेंगे और अननोन को 1 लेंगे, ठीक है। कि भाई जहां पे भी पैडिंग आएगी, पैडिंग का मतलब होता है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, देखो अब मैं लेट्स से वोकैबुलरी साइज मैंने मैंने ना सिंपल सा वोकैबुलरी को समझने का इस तरीके से समझो कि मान लो मैंने बोला कि भाई एक सेंटेंस 5 वर्ड का मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब जरूरी थोड़ा ना कि एक सेंटेंस 5 वर्ड का ही हो, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ना सेंटेंसेस को डिफाइन करने के लिए पैडिंग देते हैं कि भाई जितना सेंटेंस तुम्हें एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस लग रहा है उतना एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस लो, उसके ना एक दो वर्ड एक्स्ट्रा ले लो, क्या पता कंप्लीट ना हुआ हो तो एक दो एक्स्ट्रा ले लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भाई उस तरीके से, बट जो आसपास का थोड़ा सा है डेटा एक्स्ट्रा ले लो बेसिकली थोड़ा सा, तो पैडिंग होती है। और अननोन होता है कि भाई ऐसा कोई वर्ड जो कि मेरे मॉडल को समझ ही नहीं आ रहा, जिसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। कोई ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा वर्ड आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसे अननोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी पैरेंट वैल्यूज होंगी उसको हम 0 बोल रहे हैं, जो भी अननोन वैल्यू होगी उसको हम 1 बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने फिर वर्ड काउंटर में काउंटर दे दिया, बेसिकली वर्ड को भी काउंट करता रहेगा कि वो कैबलरी मेरी कितनी बड़ी बन रही है, वो भी तो मेरे को नंबर भी तो चाहिए ना कि मेरे पास कितने वर्ड्स हैं, तो वो उसके लिए हो गया, ठीक है। अब मैंने डेटा सेट ट्रेन में, मतलब जो डेटा सेट है उसके अंदर से ट्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें से वर्ड काउंट्स को अपडेट कर दिया। किससे अपडेट किया, बेसिक टोकनाइजर के अंदर मैंने अपना टेक्स्ट डाल दिया, तो मतलब टेक्स्ट मेरा टोकनाइजर में बना, जितने भी टोकन बने उसका काउंट मेरा वर्ड काउंट में अपडेट हो गया, ठीक है। देन हाँ, मैंने बेसिकली अब एक लिस्ट बिल्ड करी वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए, ठीक है। जब यहाँ पे मैंने टोकनाइजिंग करी ना, तो मैंने यहाँ पे टोकनाइजिंग करी, तो बेसिकली मैंने हर एक वर्ड को कंसिडर किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सॉरी, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ वोकैबुलरी के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मोस्ट कॉमन 20,000 वर्ड्स डाल रहा हूँ, जो भी मेरे रिव्यू से जितना भी मैं डेटा था उस सबके टोकन्स बनाए मैंने, बहुत सारे करोड़ों वर्ड्स होंगे उसके अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट 60,000 तो उसके रोज ही थी, 60 नहीं, 15,000 के आसपास रोज थी। तो हर एक रो के अंदर एक रिव्यू है, एक रिव्यू के अंदर ऑन एन एवरेज 10 वो व्यू है, तब भी 2 लाख वर्ड हो जाते हैं, है ना। तो मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने क्या किया, मोस्ट कॉमन 20,000 वर्ड निकाल लिए, मोस्ट कॉमन 20,000 वर्ड्स निकाल लिए जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए रहे, ठीक है। उसके बेसिस पे मैंने अपनी वोकैबुलरी में वो वाले सारे वर्ड डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट पाइपलाइन बनाई, ठीक है। और इसके अंदर मैंने टोकन की लेबलिंग कर दी, सॉरी, टोकन वन, हाँ, बेसिकली जब यहाँ पे ये सब गए, ठीक है, तो वो कैब में वर्ड डाला और इंडेक्स डाला, मतलब वर्ड इज माई की, उसका इंडेक्स नंबर इज माई वैल्यू। अब मैंने जब यहां से उसे फेच कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने फर्स्ट इंडेक्स और टोकन से फेच किया, मतलब जो भी मेरा मोस्ट कॉमन वर्ड थे
उसमें मैंने जिसकी वैल्यू 1 है, जो एक एक बार आ रहे हैं, वो वाले ले लिए। गेटिंग पॉइंट? ठीक है ना? और फॉर टोकन एंड टोकनाइजर बेसिकली उस वोकैबुलरी को आइटरेट करके मैंने इस सब चीजों को देख लिया, है ना? उसके बाद मैंने कोलेट बैच किया, बेसिकली जो मेरी वोकैबुलरी है उसको मैंने हाँ बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया कोलेट बैच के अंदर, मैंने लेबल लिस्ट और टेक्स्ट लिस्ट बनाई, ठीक है? और इसके अंदर जो डेटा है ना, मैंने उसको टेंसर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है? क्योंकि जो जितना भी डेटा है मेरे को सीपीयू के ऊपर चाहिए या जीपीयू के ऊपर चाहिए, जो मेरे पास डिवाइस है। अब इसके अंदर जो मेरे पास मॉडिफिकेशन होती है, जो मेरे मॉडल की ट्रेनिंग होती है, वो तो टेंसर की फॉर्म में होगा, जब मेरा डेटा तभी होगी। मैंने यहाँ पे टॉर्च डॉट टेंसर किया है, ठीक है? टेंसर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने डिवाइस डिसाइड कर लिया, यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग का डेटा और टेस्टिंग का डेटा लोडर बना दिए, ठीक है? वोकैबुलरी का साइज बना दिया, एम्बेडेड डिम और हिडन डिम डिफाइन कर दी कि भाई एम्बेडेड जो मेरे मॉडल की एम्बेडेड डिम्स होंगी, ठीक है, एम्बेडेड डायमेंशंस होंगे, और जो हिडन डायमेंशंस होंगे, मतलब 64 बेसिकली मेरे इनपुट्स हो गए, और हिडन में वो से 128 यू कैन से डायमेंशंस में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है? ताकि भाई एक्यूरेसी ज्यादा मतलब एक अच्छी कैसे एक्यूरेसी मैं अचीव कर सकूं, ठीक है? मेरे पास कॉम्प्लेक्स चीजें इजीली हैंडल कर सकूं मैं, ठीक है? मॉडल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और उसको साथ ही डिवाइस पे भी भेज दिया, जो भी सीपीयू जीपी जो भी है उस पर भेज दिया, ठीक है? क्राइटेरियन डिफाइन कर दिया, ऑप्टिमाइजर डिफाइन कर दिया, ठीक है? उसके बाद मैंने एपॉक रखे 10, ठीक है? मॉडल की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है? ये मेरा पूरी मॉडल की मैंने ट्रेनिंग करी, यहाँ पे मैंने लॉस वगैरह कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद मैंने मॉडल को इवेल्युएशन मोड में ले आया एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए। मैंने जैसे हम पहले जिस सिंपली एक्यूरेसी टेस्ट करते थे, वैसे ही मैंने एक्यूरेसी टेस्ट कर ली, ठीक है? उसके बाद मैंने टेस्ट लॉस और टेस्ट एक्यूरेसी वगैरह दिखा दी। उसके बाद मैंने इसको इवेल्युएशन मोड में डाला, और मैंने यहाँ पे प्रीडिक्ट सेंटीमेंट करके एक यू कैन से फंक्शन बना दिया, जिसके अंदर मैं सिंपल सिंपल टेक्स्ट दे सकता हूँ, और वो मॉडल को यूज करके उससे प्रिडिक्शन निकाल के मेरे को देता है, ठीक है? सिंपल सा फंक्शन बना दिया। आउटपुट में क्या हुआ भाई, 10 मेरे पास ट्रेनिंग लूप्स है, एक्यूरेसी लास्ट तक भी 0.949 थी, और अगर टेस्टिंग में एक्यूरेसी देखूं मैं तो 0.48% की एक्यूरेसी अचीव कर पाया था ये, ठीक है? तभी इसका ये काफी मतलब गलत आ रहे थे, मतलब यहाँ पे अभी के लिए सही दिख रहे हैं ये, बट आप देखोगे कि भाई ऑलमोस्ट ये गैस ही कर रहा है, इसको पता नहीं है अभी क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ठीक है? गेटिंग योर पॉइंट? ठीक है, ये था मेरा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का पार्ट। आया समझ? कोई डाउट्स? कहाँ पे? कहाँ पे? हाँ जी। क्या हुआ? वो तो मैं कहता हूँ रेंडमली गेस ही कर रहा है, वो तो गेस ही कर रहा है, कुछ भी हो सकता है ना? मॉडल मेरा बहुत ज्यादा अच्छा है थोड़ी ना। एक्यूरेसी यहाँ पे देखोगे अगर मैं 48% की एक्यूरेसी है, अगर 48% की एक्यूरेसी है, पॉइंट, वो गेस भी नहीं कर रहा, वो 2% एक्स्ट्रा टाइम गलती बता रहा है, पॉइंट। बहुत ज्यादा अच्छा मॉडल ट्रेंड है नहीं, जो और जो कि आरएनएन से एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि आरएनएन अपने आप में सिर्फ एक कंसेप्ट है, उसको हम यूज करके बाकी चीजों को ट्रेन करते हैं, बाकी चीजों पे वर्क करते हैं, पॉइंट। इस वजह से बहुत ज्यादा अच्छा एक्यूरेसी देगा ही नहीं है, ठीक है? इससे एक अच्छी एक्यूरेसी लेने के लिए हम इसको ऊपर एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं विच इज कॉल्ड एलएसटीएम, ठीक है? जो हम आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है? हम बात करते हैं एलएसटीएम के बारे में। एलएसटीएम की फुल होती है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का बेसिकली मतलब होता है कि जो कि इफेक्टिव वाली चीजें है वो ये याद रखता है, और जो नॉन इफेक्टिव चीजें उनको ये भूलता चला जाता है। आरएन क्या कर रहा था, जैसे जैसे उसकी ट्रेनिंग हो रही थी, वो नई चीजें याद कर रहा था, पुरानी चीज भूलता जा रहा था, चाहे वो इफेक्टिव हो चाहे ना हो,
एलएसटीएम में ये डिफरेंस आता है कि इसके अंदर ना हम गेट्स का यूज करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो जब भी हमें एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव गेट मिलता है, गेट की वैल्यू बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, तो भाई वो ना गेट सिर्फ वही वाला ओपन रहता है, बाकी सारे गेट क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन का फ्लो हुआ, अगर हमें काफी कम लॉस मिला, ठीक है, तो हम उसको उस गेट को क्लोज कर देंगे। गेट को क्लोज करने का मतलब कि अब उसके ऊपर कुछ भी इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं होगी, मतलब वो रिट्रेन नहीं होगा। तो जहां पे मेरे को लॉस बहुत कम मिलता है ना, उस वाली चीज को मैं अलग से सेव कर लेता हूँ, और बाकी फिर मैं रिकरिंग पार्ट को करता रहता हूँ, जो आरएन का पार्ट था उसको मैं करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एलएसटीएम, ठीक है। इसके बारे में मैथमेटिकल इक्वेशन इज, अब मैं सीटी बात कर रहा हूँ, उसमें हम एचटी की बात कर रहे थे ना, तो मैं सीटी बोलता हूँ उसको एलएसटीएम के लिए, वी कॉल दैट सीटी, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो फॉर्मूला बताता हूँ, फिर बताता हूँ कर क्या रहे हैं हम। सिर्फ इतना समझ लो कि जो एफ टी होते हैं, इसमें जो एफ टी है, तो थोड़ा सा मिड में करके लिखता हूँ। इज द फॉर्मूला, इसके अंदर जो एफ टी है, ये है मेरा फॉरगेट गेट, ठीक है। जो सी टी माइनस वन है, सी टी है, वो मेरा एलएसटीएम के पार्ट होते हैं। जो आई टी है, दैट इज माई इनपुट गेट, मैथमेटिकल सिंबल होता है, इट इज डायरेक्शनल मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मैंने बोला बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है। एंड जो ये है, दिस इज माई कैंडिडेट कंटेंट, ठीक है, दिस इज माई कैंडिडेट कंटेंट, ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हर एक इसकी कैंडिडेट की, ये होते हैं कैंडिडेट्स, इसका जो कंटेंट है उसको जज किया जाता है बेस्ड ऑन गेट्स, ठीक है। अगर वो जो जजमेंट है वो लाइक उसके कैंडिडेट का जो कंटेंट है दैट इज इफेक्टिव,
तो उसको हम इनपुट गेट से पास कर देते हैं, वरना हम उसको फॉरगेट गेट से पास कर देते हैं। फॉरगेट गेट का मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन वो भूल जाएगा, इनपुट गेट का मतलब है वो इन्फॉर्मेशन वो याद रखेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से होता क्या है कि भाई जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन कह लो या ग्रेडियंट है, जो ट्रेनिंग का डेटा है, वो प्रिजर्व रहता है लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी हम काफी लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मतलब है दिस स्ट्रक्चर helps us preserve gradient. Gradient is training data, right? And also remembers long-term information. ठीक है, this is the basic concept of LSTM. इसकी फोटो मैं आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ। सही कर लेना। वो समझ आया ना, मेन पॉइंट वो है, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो समझ आना चाहिए। अभी आप ही हो सिर्फ। ठीक है, इसकी अगर हम कोड की बात करें, यहाँ पे मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है इसका। ठीक है, बेसिकली देखो नीचे का मॉडल को छोड़ दो, अभी मॉडल पे अभी हम आते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो कोड है वो बेसिकली सेम है। ठीक है, अब देखो कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली सेम मॉडल है। ठीक है, कॉलेट भी हमने उसी तरीके से किया है, सब कुछ हमने उसी तरीके से किया है। डिवाइस दिया, डेटा लोड लिया, इसमें हमने एम्बेडिंग साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, एलएसटीएम क्योंकि ज्यादा चीजें याद रख सकता है ना, तो इनपुट ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी सब देखो ऑलमोस्ट सेम है। एटॉक हमने कम कर दिया, इसको आप 10 भी कर लो तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी नीचे एग्जैक्टली सेम चीजें हैं सारी। ठीक है, और इन्हीं दोनों को हमने दोबारा टेस्ट भी किया है। ठीक है, तो एक बार ना मॉडल समझते हैं सिर्फ, क्योंकि मॉडल ही चेंज हुआ है ना, नीचे थोड़े बहुत चेंजेस है, वो तो बहुत ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। राइट, तो चलो हम मॉडल समझते हैं। ठीक है, मॉडल में हमने क्या किया, हमने ना अब जो आरएन की लेयर थी, देखो एम्बेडिंग भी सेम है, एफसी भी सेम है, हमने जो आरएन की लेयर थी उसकी जगह पे एलएसटीएम की लेयर डाली है। ठीक है, एलएसटीएम की लेयर के अंदर हमने भाई एम्बेडेड डिम्स, हिडन डिम्स, बैच फर्स्ट एंड बायडायरेक्शनल दिया। ठीक है, बैच फर्स्ट का मतलब होता है कि भाई पूरे पूरे बैच को एक साथ प्रोसेस करेगा, और बायडायरेक्शनल का मतलब है कि अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि जो हमारे पाथ थे ना वो इसी तरीके से जा रहे थे। राइट, अब क्या हो सकता है कि भाई पाथ मेरे इस तरीके से मूव करे, यहां से एक्चुअली यहां पे जाके फिर यहां से यहां पे पहुंच गया, यानी हम लेयर्स में पीछे भी जा सकते हैं बात। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्शन का मतलब। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन को अनेबल किया। ठीक है, बाकी मेरी फिर से सेम ही है, जो आउटपुट है मैं वो वन ही दूंगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि फुली कनेक्टेड लेयर में वही आउटपुट मैंने वन दिया है। राइट, उसके बाद इस मॉडल को हम यूज कैसे कर रहे हैं, इसकी जो फीड फॉरवर्ड लेयर है वो कैसे, जो फीड फॉरवर्ड वाला पार्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है। मैंने सबसे पहले तो एम्बेडिंग कर दी एक्स की। ठीक है, उसके बाद मैंने पैक्ड एक्स बनाया है। ठीक है, पैक्ड एक्स का मतलब होता है कि भाई जो मेरा ना एक्स का डेटा है वो पैक्ड है, मतलब एक प्रॉपर इसकी यूनिट बना दी। ठीक है, तो इसमें मैंने पैक पैरेड सीक्वेंस को, मतलब पैरेड सीक्वेंस को पैक करने के लिए मेरा फंक्शन है पैक पैरेड सीक्वेंस के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया यूटिल्स में आरएन के अंदर पैक पैरेड सीक्वेंस, मेरे पास एक फंक्शन होता है।
ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट किया, इसके अंदर मैंने एक्स दिया जिसको मेरे को पैक करना है, ठीक है, और लेंस डॉट सीपीयू दी, मेरे सीपीयू के हिसाब से पैक करना है, ठीक है, सीपीयू के हिसाब से पैक करना है। देन बैच फर्स्ट इक्वल टू ट्रू एंड एनफोर्स सॉर्टेड इक्वल टू फॉल्स। बैच फर्स्ट मतलब पूरे पूरे बैच पे वर्क करेगा, और एनफोर्स सॉर्टेड मतलब सॉर्ट करना है उसको, तो मैंने फॉल्स कर दिया कि भाई सॉर्टेड है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, सॉर्ट करके मत पैक करो, ठीक है। उसके बाद मैंने हाँ एलएसटीएम लेयर से पास किया, और एलएसटीएम लेयर से ना जो हमें आउटपुट मिलता है वो कुछ हमें इस तरीके से मिलता है, ठीक है, हमें 3 वैल्यूज मिलती है। आपकी जो काम की वैल्यू होती है वो सिर्फ एचएन होती है, हिडन वैल्यू होती है, ठीक है, बाकी जो 2 वैल्यूज होती है हमारे काम की नहीं होती, बट फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे हिडन लेयर बताई, ठीक है, हिडन लेयर जो हमने डिफाइन करनी थी, जो एचएन आया था इसको यूज तो करना है ना, तो हमने यहाँ पे एचएन लिया, ठीक है, टॉर्च डॉट कैट किया। कैट एक बेसिकली फंक्शन है जो कि एक लेयर पे वापस जाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसे मैंने बताया कि भाई HN-2 एंड HN-1 मतलब लास्ट के जो 2 नंबर है, लेयर के जो लास्ट के 2 आउटपुट्स हैं वो रखने, और डायमेंशन 1 कर देना है, ठीक है। और इनको मैंने मैप कर दिया जो मेरे ओरिजिनल आउटपुट है पॉजिटिव और नेगेटिव पे, ठीक है। भाई जो इनके लास्ट आउटपुट्स हैं, देखो अब रिकरेंट है क्योंकि एलएसटीएम भी आरएन का तो एडवांस वर्जन है, तो ये भी रिकरेंट पे वर्क कर रहा है। अब रिकरेंट हो रहा है तो बहुत सारे नंबर ऑफ आउटपुट निकलेंगे, तो मैंने सिर्फ लास्ट के 2 लिए, उनको मैंने मैप कर दिया अपने वाले आउटपुट से, विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। एंड उसके बाद भाई स्क्वीज आउट करके सिग्मॉइड फंक्शन लगा रखा है उसके ऊपर, ठीक है। बाकी सारा कोड मेरा सेम ही था, है ना। इसके बाद मैंने जब इसे रन किया तो 5 के ट्रेनिंग लूप है, बट यहाँ पे ट्रेनिंग की एक्यूरेसी देखो 67% से स्टार्ट हुआ, 82, 87, 90, 93% की एक्यूरेसी अचीव कर दी इसने। और जब मैंने इसकी टेस्टिंग करी तो इसकी एक्यूरेसी 84% पहुंच गई, पॉइंट इसकी एक्यूरेसी 84% पहुंच गई। तो अब जो ये प्रिडिक्शन कर रहा है वो एक्चुअल प्रिडिक्शन है, सिर्फ गेस वर्क नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो दिस मूवी वाज एब्सोल्यूट डिलाइट, इसमें पॉजिटिव बताया 89% क्योंकि पॉजिटिव वर्ड्स हैं इसके अंदर, एंड इसमें इसको नेगेटिव बताया क्योंकि 0.0005% ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ और भी चेक कर सकता हूँ, इसकी मैं अगर एक्यूरेसी थोड़ी सी और अचीव करना चाहूँ, इसमें मैं सीधा सीधा एपॉक का नंबर बढ़ा के एक्यूरेसी अचीव कर सकता हूँ हायर। तो मैं 8 के लिए रन करते हैं इसे, इट विल कनेक्ट, जस्ट गिव इट अ सेकंड। एक मिनट, इसमें शेयर होना बंद हो गया है, फिक्स कर देते हैं एक बार। ठीक है ना। ठीक है, नो इशू। और इस पे वापस चलते हैं। हाँ देखो यहाँ पे एक्यूरेसी मतलब ये ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, 3 एपॉक हो चुके हैं, और चौथे एपॉक पे 89% की एक्यूरेसी वो अचीव कर चुका है ऑलरेडी, तो अभी और ज्यादा अचीव करेगा, है ना। तो होने देते हैं उसकी एक्यूरेसी बढ़ने देते हैं, 92% आ गई। अब ये ना ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी ट्रांसलेट डायरेक्टली नहीं होती है हमारे टेस्टिंग एक्यूरेसी पे, ठीक है ना। तो इस वजह से ट्रेनिंग वाली को हम एक्चुअल एक्यूरेसी नहीं मानेंगे, बट यार यहाँ पे चल रहा है 96% ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है 7th एपॉक के साथ, तो हमारी ओवरऑल एक्यूरेसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। लास्ट ट्रेनिंग लूप है, लास्ट ट्रेनिंग लूप में 98% की एक्यूरेसी अचीव कर चुका है, ठीक है। अब इसकी एक्चुअल टेस्टिंग होगी, तो टेस्टिंग में अभी भी भाई 84% तक ही बता पाया है, ठीक है, बट काफी अच्छे से मेरे को ऑलरेडी बता रहा है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे को काफी अच्छे से रिजल्ट प्रिडिक्शन दे पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 84% की एक्यूरेसी पे वर्क कर लेंगे, ठीक है। फिर तो एक कोड लिखोगे या फिर ये भी भेज दूं?
बेसिकली। ठीक है, इसको आप लिख लो, रन करके देख लेना। अब ना हम कंप्लीट कोड्स एक साथ ही कर रहे हैं, तो आपको लाइक पहले से कुछ रन होने वाली जरूरत जो पहले हुआ करती थी वो तो है ही नहीं अब। राइट। अब हम कंप्लीट कोड लिखते हैं ना एक साथ। तो हमें जो पहले से कुछ कुछ पार्ट रन करना होता था वो वाली नीड खत्म हो गई ना हमारी, कोई बता था। हमारा डीप लर्निंग भी खत्म होने वाला है, एक दो टॉपिक बचे हैं हमारे।
ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाए तो बताना, हम आगे का पार्ट करेंगे। हो गया, ठीक है। अब ना व्हाट विल डू इज कि हम ना एक बार जो हमारा कैप्शन प्रोजेक्ट है वो कर लेंगे, ठीक है। Just give me a second। नहीं, एम्बेडिंग्स कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब कौन से रहते हैं? अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक्स वाली बात है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि भाई जो एम्बेडिंग्स क्या होती है, ठीक है, एम्बेडिंग्स के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। और फीचर एक्सट्रैक्शन एनएलपी के लिए क्या होता है, फीचर लर्निंग क्या होती है एनएलपी में, ठीक है, एनएलपी क्या होती है, थोड़ा बहुत इस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। एनएलपी, ठीक है। इसका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो तो बहुत छोटा सा है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो तो बहुत छोटा सा है, ठीक है। अ, इसका हाँ जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो तो बहुत छोटा सा है, बट ये ना चीजें समझते हैं कि है क्या, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पहले एम्बेडिंग्स, ठीक है। एम्बेडिंग्स का मतलब होता है कि भाई जो चीजें हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि हम एम्बेड करते हैं डेटा को, अपने टोकन्स को एम्बेड करते हैं, है ना, बताया था मैंने, राइट। तो एम्बेडिंग में होता क्या है कि भाई मेरे पास टोकन है, ठीक है, वो हम एम्बेडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एम्बेडिंग में मेरे पास टोकन्स होते हैं जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है बेसिकली सिंपल सा मतलब कि भाई मैं टोकन्स को बेसिकली यू कैन से वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल फॉर्म होती है उसे वेक्टर्स कहते हैं, टोकन को मैं वेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ये होता है बेसिक से मतलब ऑफ एम्बेडिंग। हम करते क्यों है, क्योंकि भाई वेक्टर जो फॉर्मेट है ना, जो मेरे मॉडल्स होते हैं कि वो सिर्फ वेक्टर फॉर्मेट ही समझते हैं, मेरे को वेक्टर फॉर्मेट में ही उनसे इनपुट लेते हैं, वेक्टर फॉर्मेट में ही मेरे को आउटपुट देते हैं, ठीक है। इसलिए मैं लास्ट में फुल इग्नेटिव लेयर का यूज करता हूँ टू मैप द आउटपुट, ठीक है। ये होता है सिंपल सा कंसेप्ट ऑफ एम्बेडिंग। अब एम्बेडिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है, मैं टाइप्स ऑफ एम्बेडिंग की बात करूं तो बस दो तरीके की होती है। पहली होती है वन हॉट एम्बेडिंग, वन हॉट एम्बेडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता था, मतलब ये पहले यूज की जाती थी, आजकल हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मान लो आपका ना जो टोकन का साइज है बेसिकली लेन ऑफ टोकन्स इक्वल्स लेट से आपके पास 5 लाख टोकन, 5 लाख टोकन बहुत इजीली हो सकते हैं, ठीक है। इफ, ठीक है, देन डायमेंशन ऑफ एम्बेडिंग, एम्बेड डिम जो हो गया मेरा, जो मैंने एम्बेड डिम की बात कर रहा था ना, एम्बेड डिम की बात कर रहा था अभी हम जो कर रहे थे, वो भी 5 लाख हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि इसके अंदर हर एक वर्ड, बेसिकली ईच वर्ड, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है एक जीरोस की लिस्ट के अंदर सिंगल वन से, ठीक है। ईच वर्ड इज बेसिकली ऑल जीरोस द सिंगल वन, ठीक है। मतलब 5 लाख अगर मेरे पास टोकन है, ठीक है, तो क्या होगा, हर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 लाख जीरो लिखे जाएंगे, मतलब 5 लाख माइनस वन, और एक वन आएगा, तो उस वन का इंडेक्स बेसिकली डिसाइड करता है वो टोकन क्या है। गेटिंग अ पॉइंट। और क्या मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल लें, ठीक है। मान लो मेरे पास टोकन है ए, बी, सी एंड डी, ठीक है, मेरे पास टोकन है, ठीक है। इसकी जो एम्बेड्स बनेंगे ना, विल बी लेन टोकन्स इक्वल 4, ठीक है, 4 समझ नहीं आ रहा होगा, 4, ठीक है। और हर एक वर्ड रिप्रेजेंट कैसे होगा, जैसे ए की अगर मैं बात करूं तो 1 0 0 0, बी की अगर मैं बात करूं तो 0 1 0 0, सी की अगर मैं बात करूं तो 0 0 1 0, डी की अगर मैं बात करूं तो 0 0 0 1। समझा रहे हैं कि हो क्या रहा है। वन के इंडेक्स से बेसिकली मेरा, हाँ, वन के इंडेक्स से मेरा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी टोकन है उसकी मेन वैल्यू मेरे वन के इंडेक्स से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। हाँ, वही तो अभी तो मैंने बोला कि वन के इंडेक्स से मेरा टोकन की वैल्यू डिसाइड की जाती है। ये होता है वन हॉट एम्बेडिंग। इसके साथ प्रॉब्लम वही होती है कि भाई जब मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट होगी तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी हर एक टोकन के लिए, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो आजकल हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डेंस एम्बेडिंग, ठीक है। जो आजकल हम यूज करते हैं उसे कहते हैं हम डेंस एम्बेडिंग, जो हमने अभी भी यूज करी थी, है ना। गिव मी अ सेकंड। तो सेकंड टाइप आता है, वो होता है डेंस एम्बेडिंग, ठीक है। उसमें ना पहले वाले में एक प्रॉब्लम और क्या थी वन हॉट एम्बेडिंग में, कि भाई एक तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे डायमेंशन के अंदर डेटा है, इतने सारे डायमेंशन में होने के बावजूद भी मैं डेटा के अंदर लिंक पता नहीं कर सकता मैं, मतलब कौन से वर्ड्स मेरे आपस के हैं उनको मैं पता नहीं कर सकता। कैन पॉइंट, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो डेंस एम्बेडिंग में ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। ये बेसिकली लेसर डायमेंशन के अंदर होती है, ठीक है। 200 से 300 डायमेंशन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ना डेटा लिंकिंग होती है, ठीक है। टोकन रिलेशन फाइंड कर सकते हैं हम, टोकन रिलेशन इज फॉर्म्ड, ठीक है। टोकन रिलेशन इज फॉर्म्ड, ये होती है मेरी बेसिकली डेंस एम्बेडिंग जो हम आजकल यूज करते हैं। इसके अंदर कैसे होती है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास ना कुछ टोकन था, देखो मैं एबीसी तो ले नहीं सकता क्योंकि मेरे को टोकन रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करने हैं। तो व्हाट विल डू इज, हमने लिया लेट्स से किंग, मैन, क्वीन, वुमैन, प्रिंस एंड प्रिंसेस, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। इसके अंदर लेट्स से किंग को उसने एम्बेड करना है,
ठीक है, किंग को उसको एम्बेड करना है, ठीक है? इसको इस तरीके से नहीं बोलेंगे, इसमें वेक्टर ऑफ किंग होगा ना, क्योंकि वेक्टराइज है सब कुछ। तो जो वेक्टर ऑफ किंग होगा ना, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेक्टर ऑफ मैन, ठीक है, प्लस वेक्टर ऑफ प्रिंस, ठीक है, समझाया, माइनस वेक्टर ऑफ क्वीन, माइनस वेक्टर ऑफ वुमेन, माइनस वेक्टर ऑफ प्रिंसेस। नहीं, वेक्टर ऑफ प्रिंस तो प्लस में है ना, ये सीधी इक्वेशन है, ये आगे फ्लो में, ठीक है ना, वेक्टर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। इस चीज से मेरे को रिलेशन पता लग रहा है, ठीक है, कि भाई जो किंग है वो क्लोजली रिलेटेड होगा मैन से और प्रिंस से। क्यों? क्योंकि किंग का जो जेंडर होता है मैन होता है, और प्रिंस कैन बी अ किंग, ठीक है, बट स्पार्सली रिलेटेड होगा क्वीन से, वुमेन से और प्रिंसेस से। मतलब जेंडर के बेसिस पे आप कह सकते हो, इस मतलब ये एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। अगर आप इफ आई एम टॉकिंग अबाउट किंगडम, तो किंग क्वीन बहुत ज्यादा रिलेटेड होंगे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि किंगडम से मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली रिलेशनशिप बन सकते हैं। ये बहुत छोटा एग्जांपल है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, बट इस तरीके से रिलेशनशिप बनते हैं, ठीक है। और ना इसके अंदर जो मेरे पास वैल्यूज होती हैं, दोज आर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, वेक्टर्स आर फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, वेक्टर्स आर फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब जैसे उसमें 001 रहता है ना, इसमें 1.2 1.8 सीरीज डेसिमल्स में वैल्यूज होती हैं, ठीक है, समझ आया। इसकी फोटो भी डाल देते हैं एक बार, क्या ना, प्रैक्टिकल पार्ट पे भी चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा दो चार चीजें बच जाएंगी बस उसमें, डीप लर्निंग में। हम कब से कर रहे हैं डीप लर्निंग? हो गया, मैं काफी जाएगा। हमें 14 तारीख को स्टार्ट किया था हमने, हाँ 29 आधा महीना हो गया हमें। एक दो क्या, सॉरी, हमने 7 तारीख को स्टार्ट किया था ना, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए हमें। हम्म, वही लगा लो, एक दो क्लासेस और होंगी, वही ऑलमोस्ट महीना लग गया डीप लर्निंग करने में हमें। पाइथन का तो मेरे को याद भी नहीं है कब स्टार्ट किया था, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, अब ना हम करेंगे क्या प्रैक्टिकल पार्ट के लिए, कि भाई जो मेरा ये वाला कोड मैंने ऑलरेडी लिखा था, इसमें से कुछ नोट करना तो कर लो, बाकी मैंने आपके ग्रुप पे भेज ही दिया, वो आपको कुछ ना समझ आओ देख लो एक बार।
मेरे को बस 1 मिनट, मैं एक दो चीज देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने ये एलएसटीएम वाला कोड किया था ना, ये वाला जो कोड किया था, हमने जो ये वाला कोड किया था, इसके अंदर हमारे पास वोकैबुलरी थी। इस वोकैबुलरी के ऊपर ये वाला कंसेप्ट देखेंगे, एम्बेडिंग्स कैसे हो रही है। ठीक है, और हम एक एल्गोरिथम यूज करेंगे। ठीक है, कोसाइन सिमिलैरिटी की, या फिर साइन सिमिलैरिटी, बेसिकली एल्गोरिथम्स होती हैं, जिससे ना हम उस वर्ड से रिलेटेड वर्ड जो रिलेशनशिप्स हैं उनको एक्शन में देखेंगे। ठीक है, उसके लिए कोड है, वो मेरे पास ये था। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ऊपर वाला कोड मैंने रन कर ही रखा था। ऊपर वाला कोड मैंने, अच्छा सॉरी, ये आ जाएगा। अच्छा बंद ही हो गया है। अभी ऑन होने देते हैं, 1 मिनट तो मेरे को। यहाँ पे देख, मैंने क्या किया कि ऊपर वाला कोड तो मैंने रन कर ही रखा था, है ना। इसके अंदर मेरी यहाँ पे देखो, अगर आप कहाँ गए, हाँ, यहाँ पे वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है। यहाँ पे मेरी वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है पूरी। ठीक है, अब मैं इस वोकैबुलरी को यूज करके इसके अंदर ना अपना वर्ड से नेबर्स ढूंढूंगा। ठीक है, देखेंगे भाई रिलेशनशिप एक्शन में कैसे दिखता है, एम्बेडिंग कैसे हो रही है, एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एम्बेडिंग मैट्रिक्स ली। ठीक है, क्योंकि एम्बेडिंग मॉडल के अंदर हो रही है, याद है जो हमने मॉडल बनाया था उसी के अंदर एम्बेडिंग हो रही थी। ठीक है, तो हमने मॉडल डॉट एम्बेड डॉट वेट डॉट डेटा ले लिया कि भाई एम्बेडिंग का जो डेटा था वो मैंने मॉडल में से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने रिवर्स वो कैप किया। ठीक है, इसके बाद मैंने रिवर्स वो कैप किया, मैंने वोकैबुलरी जो अपनी वोकैबुलरी की लिस्ट थी उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, जब उल्टा कर दिया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे को नियरेस्ट नेबर चाहिए, वो थे फादर्स के हिसाब से। जो मैंने ओरिजिनल में वोकैबुलरी थी वो फादर्स के हिसाब से थी, तो मैंने उसको नियरेस्ट वाली चीजें देख ली। ठीक है, एम्बेडिंग मेरे को यहाँ से दिख रही है कि एम्बेडिंग कैसे हो रही है ना। वो जो वोकैबुलरी है उसके ऊपर मैं नियरेस्ट नेबर अभी लगा दूंगा। ठीक है, जब मैंने नियरेस्ट नेबर लगाया तो इसके अंदर मैंने वर्ड, वोकैबुलरी, एम्बेडिंग मैट्रिक्स एंड के इक्वल टू 5 लिया। ठीक है, के इक्वल टू 5 का मतलब है कि भाई कितने नियरेस्ट नेबर मेरे को दिखाने हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने टारगेट इंडेक्स वोकैब में से वर्ड निकाला। ठीक है, कि भाई उसकी जो एम्बेडिंग है उसके अंदर जो इंडेक्स है, दैट इज द वर्ड का जो भी इंडेक्स है उससे मैं फेच करूंगा। करेंगे पॉइंट, कि वर्ड का जो भी इंडेक्स है उससे मैं फेच करूंगा वर्ड्स को। तो मैंने टारगेट इंडेक्स निकाला कि भाई जो मेरा वर्ड मेरे को देखना है, जिसकी मेरे को नेबर्स ढूंढनी है, वो उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, और मैंने टारगेट का वेक्टर निकाला कि भाई इस इंडेक्स पे जो मेरी एम्बेडिंग मैट्रिक्स थी उसका वेक्टर नंबर क्या है। ठीक है, एंड देन मैंने सिमिलैरिटी निकालनी चाहिए। सिमिलैरिटी कैसे निकाली मैंने, कि भाई एम्बेडिंग मैट्रिक्स, इस वाली मैट्रिक्स के अंदर जो टारगेट वेक्टर है, टारगेट वेक्टर मान लो ये वाली मेरे वर्ड्स थे, तो टारगेट वेक्टर इज वेक्टर ऑफ किंग। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई मेरी पूरी जितने भी वर्ड्स है सबकी एम्बेडिंग हो रखी है, इन सब में जो भी मेरे इस किंग से सिमिलर है वो दे दो, तो मैन प्रिंस ये सब देगा, है ना। गेटिंग पॉइंट, मैंने वो निकाल लिया। और वैल्यूज ऑफ इंडेक्सेस में टॉच टॉप के लगाया मैंने। ठीक है, कि टॉप की कुछ वैल्यूज चाहिए मेरे को, सेम मतलब इस वाले में से, सिमिलैरिटी वाले पार्ट में से, और के इक्वल टू के मतलब जितने भी चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट्स की एक लिस्ट बनाई। ठीक है, फॉर आई इन रेंज लेंथ इंडेक्सेस, मतलब जो इंडेक्सेस है यहाँ पे उसको आइटरेट किया। अभी देखो मेरे पास आइटम्स नहीं है ना, मेरे पास टेंसर्स आए हैं, तो मेरे को उसके इंडेक्स के बेसिस पे एक्चुअली वर्ड्स पे जो देखने हैं कि एक्चुअली उसके रिलेटेड वर्ड्स है कौन से, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस में आई डॉट आइटम किया। ठीक है, उसके आइटम निकाले और अपेंड कर दिया वो गैप में से उस वर्ड को लेके, वोकैबुलरी में से जो भी वो मेरा वेक्टर था ना उसके वर्ड को मैंने इस लिस्ट, रिजल्ट के लिस्ट के अंदर डालता गया। समझ आया। और लेट्स डू वन थिंग, कि हम ना, तो थोड़ा इसको ऐसे ही करते हैं, अभी ऐसे ही रन देते हैं। मैंने यहाँ पे रिजल्ट ले लिए उसके। ठीक है, बाद में रिटर्न कर दिया रिजल्ट। मैंने यहाँ पे क्या किया, टारगेट पर मैंने ग्रेड देखा कि भाई ग्रेड के मैं नेबर्स ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिख सकते हो।
इसके बाद मैंने नेबर्स किया, गेट नियरेस्ट नेबर से मैंने वर्ड निकाले। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यू थी, आप यहाँ पे कॉमा करके 6 7 8 9 10 कुछ भी कर सकते हो, वो उतने नियरेस्ट दे देगा। ठीक है, उसके बाद अब ये मेरे को एक लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, मैंने चेक किया इफ नेबर्स कि भाई जो रिजल्ट आया है वो एम्प्टी तो नहीं आया, नन तो नहीं आया। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने प्रिंट किया टॉप नेबर्स फॉर दिस टारगेट वर्ड फॉर वर्ड स्कोर इन नेबर्स। ठीक है, कि भाई वर्ड निकालेगा इसका नियरेस्ट वाला और कितने कितनी सिमिलैरिटी है वो भी बताएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको एल्स भी डाल देते हैं यहाँ पे हम एक। ठीक है, वी विल डू प्रिंट नो मैचेस फाउंड। ठीक है, तो रन कर लेते हैं, तो मेरे पास ग्रेड के 5 नियरेस्ट नेबर्स आ जाएंगे। देखो आ गए टॉप नेबर्स ऑफ ग्रेट। ग्रेट तो खुद का नेबर होगा ही, तब स्कोर उसका 1 है। ठीक है, अंडर एस्टिमेटेड। ठीक है, इस जो मेरा मॉडल है वो उसको काफी इसके सिमिलर रखता है। ठीक है, वो 0.3867 इतना स्कोर है इसका, ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है इसके। ठीक है, गैंग्स को उसने सिमिलर रखा है समहाउ। ठीक है, तो इसका वो स्कोर है। सुबह वाला 8 o'clock वाला, हाँ जी 8 to 10। ठीक है, गैंग्स को उसने रखा है इसके क्लोजेस्ट, मे बी वर्ड्स के बेसिस पे होगा कि जी जी आ रहा है ना। रिलेशनशिप कुछ भी हो सकते हैं, राइट। एनॉर्मस को इसने इसके क्लोजेस्ट रखा, गेटिंग माय पॉइंट। एनॉर्मस को क्लोजेस्ट रखा मतलब ग्रेट, बड़े वाले उसमें साइज वाइज इसने रिलेशनशिप बनाया यहाँ पे, गेटिंग माय पॉइंट। एंड ओवरनाइट को समहाउ कुछ रिलेशनशिप बनाया होगा इसने, तो ओवरनाइट को ग्रेट के इतने क्लोजेस्ट रखा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गुड कर लूँ, भाई देखते हैं गुड के नियरेस्ट कितने नेबर्स हैं। तो गुड के सबसे फास्ट है, मूवी गोइंग हो गया, इसको सबसे क्लोज दिया। डम्प्स है, बाबर है, प्लंजेस है। ठीक है, इसने को इसने क्लोजेस्ट रखा। ठीक है, रिलेशनशिप नहीं पता मेरे को क्या है, बट नियरेस्ट नेबर इस तरीके से फाइंड कर रहा है। ठीक है, हम एक्चुअली ना वोकैबुलरी को खुद बिल्ड भी कर सकते हैं। अ, इसके ना हम वोकैबुलरी को खुद बिल्ड भी कर सकते हैं। अगर मेरे को सम रैंडम वर्ड्स डाल दिए मैंने, मैं ये वाला एग्जांपल ले लूं, तो उस चीज को हम बिल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले ये वाला कोड करो, ये वाला कोड भी या फिर कॉपी पेस्ट करोगे? भेज ही दें, ठीक है, वाला भी भेज देते हैं। और बस लास्ट का कुछ टाइम है, उसमें एक बार ना खुद के लिए हम ये चीज कैसे करते हैं वो वाला पार्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है, मैंने भेज दिया, इसको रन कर लो। हैं, ये तो था।
हो गया? वो आपके जो वर्ड्स के नियरेस्ट वर्ड उसके पास वोकैबुलरी में थे उसने दे दिए, जो उसके वोकैबुलरी के पास थे। मूवी देख लेते हैं, मूवी के आसपास मिलना चाहिए कुछ। तो रिलेशनशिप बिल्ड करता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ है नहीं, वो वेक्टर बेसिस पे करता है ये उसका। ये इसके क्लोजेस्ट थे मूवी के, ठीक है, जो इसके पास वर्ड्स थे टोकन से, इसके बेसिस पे ये क्लोजेस्ट थे, है ना। वर्स्ट के लिए देख लेते हैं। मैकडोनल्ड्स, हरेल्ड, केवमैन, ये सब आए वर्स्ट के लिए उसके पास। वर्ड में सिमिलैरिटी देख रहा हूँ, अब उसके पास नॉलेज नहीं है ना कि भाई क्या वर्ड का मतलब क्या है, उसका मतलब थोड़ा ना पता है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है, कि भाई वेक्टर ऑफ किंग विल बी सिमिलर टू वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, है ना। अब उसको थोड़ा ना पता है कि क्या सिमिलैरिटी है क्या नहीं है, वो तो कैलकुलेशंस के ऊपर है, मैथ्स के ऊपर है सिर्फ, है ना। इस वजह से इस तरीके से आते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई हाँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से बता के दे देगा ये, बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव में से ट्रांसलेट करना है सिर्फ। रिमेंबर कि इसका काम पॉजिटिव और नेगेटिव में ट्रांसलेट करना है, इसके वर्ड को सिमिलैरिटी ढूंढना नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ और ट्राई कर लेते हैं, आप भी देख लेते हैं, या आप इसके साथ आराम से प्ले कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, जितना मर्जी खेलते रहना। लाइसेंस, कैनाइन, ट्यून्स, अपडेटेड, ये सब इसको हैप्पी के क्लोज लगते हैं, ठीक है। हम्म, बहुत ज्यादा फर्क है। पॉइंट इज ना कि एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम अपनी इंटेलिजेंस को तो रेप्लिकेट करने का ट्राई कर रहे हैं। जो ह्यूमन का ब्रेन है, अगर मैं उसको एआई के टर्म्स में बोलूं, तो जो हमारे पास सबसे बड़े एआई मॉडल्स हैं वो 234 बिलियन, 300 बिलियन, 400 बिलियन पैरामीटर्स के आसपास के होते हैं, है ना। 600 700, सॉरी 800 बिलियन पैरामीटर के भी मॉडल है हमारे पास। अगर मैं अपने ब्रेन की बात करूँ तो ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स में, है ना। तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे हम अभी तक। ये मेन डिफरेंस है, डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन वही है, बट अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस है चीजों में। हम्म, हम्म, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो हम एक्सेप्शन में डाल देते हैं ना, मैं कह रहा हूँ। इतना हम उन्हें एक्सेप्शन में डाल देते हैं ना, हम उन्हें एक्सेप्शन में डाल देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ह्यूमन और एआई में, मैं तुम्हारी बात को इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि पाथ सेम है, बट एआई अभी तक उस लेवल पे पहुंच नहीं पाया। एआई को अभी उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, काफी ज्यादा ट्रेनिंग वाला पार्ट बचा है अभी एआई के लिए ना, वहां तक पहुंचने के लिए, वो वाला मेन पार्ट है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, कल मिलते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।